नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा आपको अपना फर्स्ट मिरर वर्क? आपको अगर अच्छा लगा और जो भी फीलिंग्स आई हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कैसा लग रहा है आपको? चलिए आज हम बात करेंगे हमारा सेकंड डे, मिरर वर्क का हमारा आज सेकंड डे है। सेकंड डे में हम आज क्या करेंगे? आज हम अपने जो मिरर है ना, उसको हम अपना एक फ्रेंड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? मतलब जो भी बात करनी होगा ना आप मिरर से करें, ठीक है? जो भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कोई खुशी वाली बात होगी, कुछ भी होगा, आप आज मिरर को एक फ्रेंड बना लेंगे कि आपको उसके साथ कहना ही कहना है, आपको उसके साथ बातें करनी ही करनी है। जैसे आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं, वैसे आप मिरर के साथ बातें करेंगे। आज आप अपना एक बुनियादी मिरर वर्क अभ्यास का प्रैक्टिस का एक्सरसाइज का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को अपनी पुरानी जितनी भी धारणाएं हैं, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, उनको आप आज बहुत ही बारीकी से देखेंगे और उनसे आप सीखेंगे। यह मिरर वर्क का दूसरा दिन है। आप अपने आप को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू कर रहे हैं। आज आप अपने काम में डटे रहें। वो प्रत्येक दिन जब आप अपने जीवन के बारे में सोचने के नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने नेगेटिव मैसेजेस जो भी थे, वो नेगेटिव जो भी आपके अंदर फीड हो चुका था, वो सब के सब आप उसको आज आप रिलीज़ करने में आपको हेल्प करेगा, मतलब उनको मिटाने में आपको हेल्प करेगा। जो इतने दिनों से आप साथ लेकर चल रहे हैं, जल्दी से आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे। मतलब आपके जो इतने दिनों के जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो नेगेटिव बिलीव्स आपके बन चुके हैं ना, वो आज आपको उनको हटाने में आपको हेल्प करेगा ये मिरर वर्क। और आप जल्दी ही अधिक से अधिक मुस्कुराना शुरू कर देंगे, आप हैप्पी फील रहना शुरू कर देंगे। और आपको जो मिरर में बोलना है ना, वो आपको इजी लगने लगेगा, वो आपको सही में अपना एक दोस्त लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे अफर्मेशन सच प्रतीत होने लगे। और जब आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो जो अफर्मेशन आप मिरर में बोलते हैं वो आपको सच में ही प्रतीत होने लगेंगे। मतलब वो सच में ही लगेगा कि नहीं, ये सचमुच मेरे साथ हो रहा है। अब मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा मिरर निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। या तो आप एक छोटा सा मिरर अपने पास ले लें, उसके सामने आप प्रैक्टिस करें, या फिर अपने घर में जो बाथरूम में कोई मिरर लगा हुआ है उसके सामने चले जाएं, या फिर आपके रूम में कहीं लगा है वहाँ चले जाएं। फिर वहाँ पे आप खड़े होंगे और आराम से खड़े होकर सांसें ले आईने में अपने आप को देखें। फिर आप वहाँ पे खड़े होके ब्रीथिंग पे फोकस करें और मिरर में अपने आप को देखें, अपनी आँखों पे देखें। जब भी आप मिरर में देखें ना, अपनी आँखों में ज़रूर देखें। आँखों में देख के आपको अफर्मेशन बोलनी है। आँखों में देख के ही आपको जो भी आपको पॉजिटिव जो कुछ भी बोलना है, आँखों में देख के बोलना है। फिर अपने नाम का प्रयोग करें, अपने नाम से आपको बुलाना है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था, जैसे किसी का नाम है शालिनी, हो सकता है आपका नाम शालिनी हो। शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। या फिर आप कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हो किसी जैसे क्या किसी का भी नाम ले सकते हो। जैसे कि नाम ले लिया संजय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। या जो भी है अपना नाम लेना है। जैसे शालिनी ने कहा तो वो अपने नाम लेके बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। संजय ने कहा जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो अपने लिए बोलना, ये किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। चलिए अब फिर हम कहते हैं 2 बार, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत 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 प्रेम करती हूँ। इसे आप पूरी खुशी के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ बोलेंगे, जैसे कि अंदर से आपके बाहर निकलना चाहिए वो प्रेम जो आप अपने लिए चाहते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि या कुछ अजीब या बेवकूफ़ी हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ी टाइप का लगे या बहुत ही फनी टाइप का लगे, लेकिन जैसा भी लगे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि शुरुआत में या बहुत अजीब लग सकता है या आपको मुश्किल काम लगता है, ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। अपने आप को विदाउट किसी शर्त के प्रेम करना ऐसी ही चीज़ है जो आपने पहले कभी नहीं की।
तो अगर आपको ऐसा जो महसूस हो रहा है ना, तो ये कोई गलत नहीं है। जब हम अपने आप से विदाउट कंडीशन अनकंडीशनल लव करने लगते हैं खुद से, तो फिर आपको ऐसा थोड़ा सा अलग लग सकता है, क्योंकि वो आपने कभी इससे पहले नहीं किया। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो एक शुरुआत है। आरंभ के लिए ये बहुत अच्छा स्थान है। मतलब जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं तो अभी स्टार्टिंग है। बाद में जब आप इसको 21 डेज तक लगातार कर लेंगे ना, तो सच में ही आप अपने अंदर एक अलग ही टाइप के बन जाएंगे। आपको सच में ही खुद से प्यार होगा। आप बात बात में चिढ़ना, रोना, परेशान होना, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। मैं जानती हूँ कि अपने आप को मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब अपने लिए कहना कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, ये बहुत टफ है आपके लिए। मैं यह भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, और मुझे बहुत प्राउड है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। मतलब ये काम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इसका मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप ये स्टार्टिंग में कह सकते हो कि मैं तुमसे प्रेम करना सीख रही हूँ। मैं अभी तुमसे प्रेम करना सीख रही हूँ। जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात करते हैं। जब भी आप आईने में खुद को देखें, मिरर में खुद को देखें, तो ऐसे देखिए कि आप किसी छोटे से बच्चे के साथ बात कर रहे हो, किसी नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के साथ बात कर रहे हो। आप खुद को एक बच्चा फील करें, वहाँ पे बच्चे की तरह ट्रीट करें, तब वो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा और अच्छा लगेगा। और आप अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें, और ये आपके अंदर का जो बच्चा है ना, उससे कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही वह आसान होता जाएगा। लेकिन याद रखें, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने मिरर वर्क का प्रैक्टिस बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही कर लीजिए, और उसके बाद जब भी आप कहीं जा रहे हैं, चलते टाइम आपको मिरर दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, आपके आसपास अगर लोग हैं तो उनके सामने बेशक ना बोलें, अपने मन में बोल दिए। मिरर को देख के एक स्माइल दे दीजिए और अपने मन में ये अफर्मेशन बोल दीजिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये अफर्मेशन बार बार अपने लिए बोलते रहिए। चाहे कहीं आप किसी शोरूम में जाते हैं, वहाँ भी तो मिरर लगे होते हैं, या ऑफिस में, या कहीं भी आपको मिरर दिख जाए, अपना एक छोटा सा मिरर हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए और इन अफर्मेशन को बोलते रहिए। आइए फिर से एक बार अफर्म करें, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, आई एम अमेजिंग, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत अद्भुत हूँ, मुझसे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। ये अफर्मेशन आप बोलेंगे। आपका दूसरे दिन का मिरर वर्क। अब आप क्या करेंगे, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाइए, फिर अपनी आंखों में गहराई से देखिए और अपना नाम लेते हुए अफर्मेशन करें, मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और कुछ पल और निकालकर 3-4 बार फिर से कहें। इस अफर्मेशन को आप बार बार दोहराते रहें। मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में कम से कम 100 टाइम इसे दोहराएं। आपने ठीक पढ़ा, एक दिन में 100 टाइम। मैं जानती हूँ आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में है, जब आप एक इसमें फ्लो में आ जाएंगे ना, तो बार बार कहना आपको इजी लगने लगेगा। इसलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरे, अपना रिफ्लेक्शन देखें और अफर्मेशन को दोहराएं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं। वह पुराने जो आपके नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना, वो बाहर आने लगते हैं। तो इसलिए आप जब भी आपको देखते हैं या आपको परखते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको, जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और आपको अंदर से लगता है कि नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ, ये चीज़ मानना छोड़ दीजिए। आपको जो बोला जा रहा है, आप बोल रहे हैं, उसको मानना शुरू कर दीजिए। जब आप मानना शुरू कर देंगे तो सच में ही आप अंदर से फील करना भी शुरू कर देंगे। जब आप मिरर वर्क कर रहे हैं तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा, क्योंकि यह काम आपकी भावनाओं को बाहर निकाल सकता है। आपकी जो इमोशंस है वो बाहर आ सकते हैं, या आपकी दबी भावनाओं, जो हमारी गहरे इमोशंस होते हैं ना, वो बाहर निकलने लगते हैं। सच यह है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी हो सकते हैं। इसलिए जब हम
अपने आप से दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं, तो हमें वो एहसास होने लगता है कि इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं और यह एहसास हमें कुछ दुख पहुंचा सकता है, लेकिन यह दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप अपने आप में महसूस करने दें, जो आप महसूस कर रहे हैं उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनको आकलन ना करें, उनको जज ना करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क करने की प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। कभी कभी इस काम के लिए वो दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह हम अपने अच्छे रूप में नहीं होते, मतलब हम फ्रेश नहीं होते, फेस नहीं धोया होता, नहाए नहीं होते, मेकअप नहीं किया होता, तो वो हम एकदम से वो वाली फीलिंग अपने लिए कैसे लाए कि हम सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी अपने अंदर थॉट ना लाए। आप जैसे मिरर के सामने आते हैं, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है और खुद को वही अफर्मेशन देनी है। शक्ति आपके अंदर है। आपका दूसरे दिन का अभ्यास, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है। जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के लिए क्या नियम थे? क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीजें ले ली जाती थी? क्या आपको लगता है कि आप जीवन के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं तो क्यों? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो भावनाओं पे ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं और अपने डायरी पे लिखें। दूसरे दिन के लिए आपका हॉट थॉट, कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है हम उसके लायक नहीं हैं। यह धारणा कि हम उसके लायक नहीं है हमारे बचपन के अनुभवों से आई हो सकती है। हम किसी और की अवधारणा या राय से अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे, जिनका हमारी अपनी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी है ना, हम बचपन में जब बड़े होते हैं, हमारा आसपास का माहौल, हमारे पेरेंट्स, स्कूल या कभी कोई रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स, वो अक्सर हमें कभी इस तरह की बातें बोल, अरे तू तो बहुत बेकार है, तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे से ये काम नहीं हो सकता, तू तो बहुत बुद्धू है, तो ये है। तो वो क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे मन में बैठ जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम वैसा ही फील करने लग पड़ते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी ही हुई होती है और हम अपने आप को खुद को वैसा ही मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यही चीज़ों को आपको बाहर निकालना है और आप सब कुछ पाने के लायक हैं। आप भी ईश्वर का श्रेष्ठ, आप भी ईश्वर की एक बनाई हुई श्रेष्ठ रचना है। तो अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कम ना आंके। स्वयं अपने आप को अच्छी चीज़ें स्वीकार करने की अनुमति दे, चाहे वो अपने आप को उसके लायक समझता। आप अच्छी चीज़ें स्वीकार करने की अपने आप को आज्ञा दे, परमिशन दे, चाहे आप उसके लायक खुद को समझे या नहीं। आज का जो दूसरे दिन का मेडिटेशन है वो इस तरह से आपको करना है। अपने आप को एक बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ देखें। जितने भी आपके अंदर पुराने डर हैं, जितने भी वर्डन है, जो कुछ भी पेन है, उसे आप बाहर निकाल दें। अपने पुराने जो कुछ भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशन है, उन सबको बाहर निकालें। उन्हें अपने से दूर जाते हुए, गिरते हुए देखें। ऐसा लगे कि आपका फियर जो है वो नीचे गिर रहा है। आपकी जो एडिक्शंस हैं, जो भी गलत आते हैं, वो भी नीचे जा रही हैं, गिर रही हैं, आपसे अलग हो रही हैं। या आपके जितने भी नेगेटिव थॉट अपने लिए आपने पाल के रखे हैं, वो भी सारे के सारे आपसे अलग हो रहे हैं। फिर अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर अपनी बुझाएं फैलाए खड़ा देखें, या कहते हुए कि मैं अपने आप को खुले मन से स्वीकार कर रही हूँ। अपने लिए वो घोषणा करने को तैयार जो आप चाहते हैं वे नहीं, जो आप नहीं चाहते। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें। स्वयं को प्रेम से भरा हुआ देखें। अपने आप को पूरा, मतलब सब जो चीज़ें परिपूर्ण रूप से और स्वस्थ, पूरी रूप से हेल्दी और पूरी रूप से शांत देखें और अपने आप से प्रेम से भरा हुआ देखें। इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से इस संबंध को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें, और जब आपका प्रेम बाहर आ जाए तो ये जान लें कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आ रहा है। सबको अच्छे विचार जो है वो आप बांटें और जान लें कि सुख विचार आपके पास लौट कर आ रहे हैं। मतलब सबको ब्लेसिंग दे, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे, और ये भी फील करें कि वो सारी की सारी ब्लेसिंग आपके पास आ रही हैं। इस ग्रह पर हमें नफरत के बीच में हो सकते हैं और प्रेम और उच्चाप के बीच में। मैं प्रेम के बीच का चुनाव करती हूँ। मतलब अगर हमें इस पृथ्वी पे रहना है तो अब अगर हम नफरत वाले गोले में रह के रहेंगे या फिर प्रेम वाले में, तो मैं प्रेम वाले वृत्त का चुनाव करती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब लोग जो है एक समान चीज़ें चाहते हैं, शांति से और सुरक्षित रहना और स्वयं को रचनात्मक रूप से उन तरीकों से अभिव्यक्त करना जो हमें परिपूर्ण करने दें।
दुनिया को प्रेम एक अविश्वसनीय वृत्त बनते देखे और इस दुनिया ऐसी ही है। मतलब हम इस दुनिया में जो है हर इंसान का एक जो असली नेचर है ना वो शांति का ही नेचर है। लेकिन बहुत सारी हमारी जिस तरह से कंडीशनिंग हुई होती है लाइफ बचपन से लेकर बड़े होने तक, तो वो हमारे ऊपर जो है वो सारी चीज़ें हमारे इमोशंस सब कुछ जो है हमारे जो असली नेचर है उसको दबा देती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बाहर निकालना है और जो हमारा अपना गॉडी नेचर है, पीसफुल, प्रेम करने वाला, शांत रहने वाला, उसको हमें बाहर लेके आना है। सो आज का आपको वीडियो सेकंड डे आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अपना रखिए ध्यान एंड मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।